और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर पुलिस ने डी ग्रुप के सुप्रीमो दीप नारायण सिंह और उसके सहयोगी फुलेंद्र सिंह को कोलेबिरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दीप नारायण सिंह पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। 2002 से ये अपराध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वो एक ठेकेदार की हत्या करने का प्लान बना रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लोडेड पिस्टल, कुछ गोलियां और 13 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिमडेगा में पुलिस ने डी ग्रुप के सुप्रीमो दीप नारायण सिंह और उसके सहयोगी फुलेंद्र सिंह को कोलेबिरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दीप नारायण सिंह एवं उसके एक सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। दीप नारायण सिंह अपने आप को सो कॉल्ड एक डी कंपनी इस इलाके में उस नाम से चलाता था और ठेकेदारों को धमकी देकर उनके लोगों को हत्या करना, ज़बरदस्ती उनसे लेवी वसूल करना, नहीं लेवी वसूल अगर लेवी वो जो लोग नहीं देते थे उनकी हत्या करना और उनके सामानों में आग लगाना, ये इसका नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी था। इंटर के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र लीक किया गया। पुलिस इस मामले में गोदर +2 हाई स्कूल के चपरासी और आकांक्षा कोचिंग संचालक अभिषेक कौशल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महज 2000 रुपए के लिए एक चपरासी ने हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। कोडरमा पुलिस के मुताबिक गिरिडीह से बगोदर +2 हाई स्कूल के चपरासी ने प्रश्न पत्र लीक किया। 2 मार्च को 1:25 पर उसने फिजिक्स के प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल कर दिया। चपरासी अजय कुमार यादव ने सबसे पहले बगोदर के आकांक्षा कोचिंग के संचालक अभिषेक कौशल को प्रश्न पत्र दिया। देखते ही देखते प्रश्न पत्र हजारों छात्रों के पास पहुँच गया। अब पुलिस अजय और अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, ऐसे में बगोदर +2 उच्च विद्यालय के हेडमास्टर और सेंटर सुप्रिंटेंडेंट को तत्काल हटाए जाने की सिफारिश की गई है। इन्वॉल्व है तो जिस स्कूल में हम लोगों ने जहां से जो पियून है जिसको पकड़ा गया है, सेंटर सुप्रिंटेंडेंट एंड बाकी शिक्षकों के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई का डीसी गिरिडीह से अनुरोध किए हैं। 1:42 तक करीब 15-16 मिनट के अंदर इतना लोगों के बीच में ये बंटवारा किया गया है और इसमें काफी जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, +2 कोचिंग सेंटर टीचर के द्वारा भी अपने स्टूडेंट्स को इन्होंने अपना फॉरवर्ड किए हैं। मिस्टर बॉन्ड ग्रुप करके एक ग्रुप है, प्लस उसके बाद मेंटर ग्रुप है, ओनली एंड ओनली फॉर +2 स्टूडेंट्स करके ग्रुप है। ये सभी ग्रुप में इसका ये किया गया था। हजारीबाग के कई व्हाट्सएप ग्रुप में लीक प्रश्न पत्र मिले, लिहाजा पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया और एक छात्र को डिटेन किया है जो बाबू गांव में फिजिक्स की कोचिंग भी चलाता है। इसका ओरिजिन है, मतलब ये दोनों लोग जो पकड़े गए हैं ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड इन्होंने किया है किसी ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर को, बट इनको प्राप्त कहीं और से हुआ था, तो उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। वहीं इस मामले में कोडरमा के एसडीओ कोर्ट ने 5 छात्रों को नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ एसडीओ कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। दोषी लोग हैं, अभी 2 नाम आ गए हैं, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा और जो भी दोषी लोग हैं उन पे हर हाल में उचित कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र लीक मामले की गुत्थी सुलझने के बाद अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि फिजिक्स की परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। जो भी हो, चंद रुपयों के लिए एक कर्मचारी ने हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार के साथ कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आजसू की 3 सीटों पर दावेदारी से बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। वहीं महागठबंधन ने आजसू को शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए की सहयोगी आजसू ने गिरिडीह, हजारीबाग और रांची लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोंककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आजसू का कहना है कि गिरिडीह, हजारीबाग और रांची की जनता पर पार्टी की अच्छी पकड़ है। एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी होने के नाते भी 3 सीटों पर आजसू का स्वाभाविक दावा बनता है। बीजेपी 3 सीटें नहीं छोड़ेगी, तब भी आजसू यहाँ से अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए, एनडीए सीट अपनी जीते हुए सीट लोजपा और नीतीश कुमार जी की जेडीयू के साथ शेयर कर रही है, तो आजसू भी जब अपने कदम लोकसभा की ओर बढ़ाना चाहता है तो हमको लगता है कि नेचुरल अलायंस के नाते ये लोग हम लोगों को सीट देंगे। आजसू से तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पूरे देश में जो एक लहर चली हुई है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, देश को सशक्त करना है, तो
उस अभियान में वो हमारी मदद करे और इन 14 सीट पर हमारे उम्मीदवार का वो समर्थन करे। आजसू और बीजेपी की खींचतान पर विपक्ष की पैनी नजर है। आरजेडी का कहना है कि आजसू वास्तव में अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो वो एनडीए से अलग हो, ऐसे में उसे महागठबंधन में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। और यदि उनका ये है कि हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे तो अब तो लास्ट हो गया उनका, अब तो उनका जो करना था उनके मंत्री को, उनके लोगों को, अब यदि उनको ये है लग रहा है तो सरकार से वापस लेना चाहिए, अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, तो उस पर विपक्ष भी उन पर विचार कर सकता है। शह मात के खेल में एक दूसरे की कमजोरी को राजनीतिक दल अपनी ताकत मानते हैं। यही वजह है कि 3 सीटों की मांग को लेकर आजसू ने जहां एनडीए पर दबाव बना दिया है तो बीजेपी को सब कुछ ठीक होने का भरोसा है। वहीं विपक्षी दल आजसू को एनडीए खेमे से बाहर निकालने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने वाली है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड के सभी 14 सीटों पर चुनाव कराने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक 7 से 9 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा। राज्य की सभी 14 सीटों में से 8 सामान्य कैटेगरी के हैं, वहीं एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 29,464 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 4,404 और ग्रामीण क्षेत्र में 25,060 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तैयारी जैसे हम लोग का पूरा तैयारी है एज फार एज मैन पावर प्लानिंग इज कंसर्न्ड, और विभिन्न तरह का मैपिंग है और पोलिंग स्टेशन जहाँ जहाँ चेंज करना है हम लोगों ने तैयार करके परसों तक ईसीआई को हम लोग भेज देंगे। और ईसीआई से जहाँ जहाँ अप्रूवल लेना है हम लोग जिला से मांग करके, जैसे स्ट्रांग रूम का अप्रूवल होना चाहिए, काउंटिंग हॉल का अप्रूवल होना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग निकट 3-4 दिन में प्राप्त होकर के हम लोग ईसीआई को अनुमति के लिए भेज देंगे। कौशल विकास योजना राज्य की लड़कियों के लिए उम्मीद बनकर आई है। इस योजना के भरोसे न सिर्फ लड़कियां बाल विवाह का खुलकर विरोध करने लगी हैं, बल्कि प्रशिक्षण लेकर अपने सपनों को भी साकार करने लगी हैं। अपने सपनों को साकार करने में जुटी ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने तमाम समस्याओं को चुनौती देते हुए अपने भविष्य खुद संवारने की ठानी है। इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और अब कौशल विकास योजना से जुड़कर अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी है। पहले ना हम लोग कुछ नहीं, ये जो अभी बोल रहे हैं ना वो भी बोलने हम लोग नहीं सकते थे। यहाँ के बहुत हम लोग किसी से बोलने भी नहीं सकते थे, कि जो बोलते थे ना हम लोग वो भी नहीं, उसको दोहरा नहीं सकते। भी शादी का बात चल रहा था घर में, और मैं शादी के वजह से शादी करनी नहीं चाहती थी मैं शादी करना, जिसके कारण मैं यहाँ पर आई। पापा को भी बहुत समझा करके, वो तो आने नहीं देना चाहते थे, पर फिर भी हम आए। इन लड़कियों को एक बार नहीं बल्कि बार बार शादी के लिए अपने माता पिता का दबाव झेलना पड़ा। झारखंड में 31% लड़कियां बाल विवाह के चलते स्कूल छोड़ देती हैं, लेकिन कौशल विकास योजना के चलते अब स्थितियां बदलने लगी हैं। लेकिन ये कौशल विकास एक ऐसा जरिया है, अगर इसको सही ढंग से हम लोग इस्तेमाल करें तो बच्चियां यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। झारखंड में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार कुशल बनाने के लिए सरकार कौशल विकास योजना चला रही है। जाहिर है कि सरकार के इन प्रयासों से राज्य में पलायन रुकेगा। अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स ने 7 गरीब मरीजों की फ्री ओपन हार्ट सर्जरी कर इतिहास रच दिया है। रिम्स के चिकित्सकों के सफल प्रयास से 7 गरीब परिवारों की मुस्कान फिर से वापस लौट आई है। धरती के भगवान का फर्ज निभा रहे रिम्स के डॉक्टर्स। रिम्स की कोशिशों से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान। 7 फ्री ओपन हार्ट सर्जरी कर रिम्स ने रचा इतिहास। दिल की गंभीर बीमारी से निजात पाकर चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही ये हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की हसीबा बीबी। इनके ओपन हार्ट सर्जरी रिम्स में की गई है। हसीबा बीबी की तरह अन्य 6 मरीजों की भी रिम्स के चिकित्सकों ने मुफ्त में सर्जरी की है और सभी स्वस्थ हैं। ये लोग लंबे समय से हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन गरीबी की वजह से ये लोग इलाज कराने में असमर्थ थे। रिम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के एचओडी के प्रयासों और मेहनत की बदौलत
कई जिंदगियां बच गई है और एचओडी डॉक्टर अंशुल की माने तो मरीजों के चेहरे पर झलक रही खुशियां ही डॉक्टरों की असली कमाई है। ये बोलते हुए मैं भी बोलना चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी व्यवस्था, हमारा मैन पावर, हमारा रिसोर्स तैयार हो ताकि हम खुद से सर्जरी कर सकें, दूसरे के हेल्प के बिना, सामान के मामले में दूसरे के हेल्प के बिना सर्जरी कर सकें। रिम्स को इस जनसेवा में सरकार की तरफ से भी सहायता मिल रही है। रिम्स निदेशक की माने तो जल्द ही सभी सुविधाएं रिम्स में ही उपलब्ध होंगी और बाईपास सर्जरी का भी मरीजों को लाभ मिल सकेगा। देखिए, सरकार के ही सहयोग से ये सब हो रहा है, ये सब सरकारी ही मामला है। निश्चित रूप से ये सरकार का सहयोग मिल रहा है और मिलेगा। और सहयोग नहीं, कमी तो है, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन उसी कमियों को दूर किया जाएगा और कमियों को दूर करके ही बाधाएं दूर हुई तभी तो ऑपरेशन हो पाया और वो बाधाएं भी जल्द दूर की जाएंगी। सरकार का सहयोग है। रिम्स का ये सफल प्रयास गरीबों की मुस्कान लौटा रहा है, साथ ही उन चिकित्सकों को भी एक करारा तमाचा लगा रहा है जो गरीब मरीजों से भी इलाज के लिए लाखों रुपए वसूल लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत आगामी 3 साल के लिए शराब दुकानों की बंदोबस्ती कर ली गई है। आवंटन लॉटरी के माध्यम से शराब दुकानों की लॉटरी कराई गई, जिसमें 685 ग्रुप का सेटलमेंट कर लिया गया। राज्य भर को 799 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें 685 ग्रुप का सेटलमेंट विभिन्न जिलों के डीसी की ओर से कर दिया गया। अब 5 दिन के अंदर राशि और कागजात दिखाने होंगे। साथ ही इस बार से शराब व्यवसाय में भी बैंक लोन की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और इस नई व्यवस्था से व्यवसायियों को उत्पाद विभाग के चक्कर लगाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग का टारगेट इस साल का बना हुआ है, उसमें 1550 में करीब 1300 करोड़ रुपए की ये फर्स्ट राउंड में चयन किया गया है रिटेलर्स का। अब प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो भी बाकी कार्रवाई है वो संपन्न कर ली जाए जिला एक्साइज ऑफिसेज में, जिससे कि ये लोग फिर अपना चयन कर सकें स्थान का जहाँ इनको काम करना है। राजस्व का लक्ष्य 1550 करोड़ के पास रखा गया है रिटेल दुकानों से, और उसमें से अभी करीब 1300 करोड़ रुपए की दुकानों का समूह का बंदोबस्ती हो गया है और रिमेनिंग दुकानों के लिए बंदोबस्ती के सेकंड राउंड की प्रक्रिया चालू की जाएगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे की व्यवस्था करना, और सबसे कठिन काम भी वही होता था। तो इसके लिए आज हमारे साथ में सभी बैंक वाले बैठे हुए हैं, ये SBI से हैं, PNB से हैं और उधर बैंक ऑफ इंडिया से हैं और इलाहाबाद बैंक से भी आए हुए हैं। तो ये लोगों का संपर्क आपस में स्थापित करा दिया जाएगा, बैंकों को उनका डिटेल दे दिया जाएगा, उनको इनका डिटेल दे दिया जाएगा। धनबाद में 156 शराब दुकानों के लिए बंदोबस्ती के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर 49 समूहों में बंदोबस्ती का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष में निजी ठेका के जरिए शराब बेचने के फैसले के बाद धनबाद में 71 समूह में 156 शराब दुकानों का चयन करना है। इनमें से 49 समूह का ई लॉटरी के जरिए चयन कर लिया गया। सभी आवेदकों का नाम प्रथम घोषित आवेदकों के साथ घोषणा कर दी गई। इन्हें अब 5 दिनों के अंदर शेष 3% की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। बाकी बचे 22 समूहों में 45 दुकानों की बंदोबस्ती कुछ दिनों में कर दी जाएगी। 50 ग्रुपों पर आवेदन प्राप्त हुए और उन्हीं ग्रुपों के आवेदकों के बीच में आज ई लॉटरी के माध्यम से NEML संस्था के द्वारा बंदोबस्ती संपन्न कराई गई है और सभी आवेदकों का नाम प्रथम घोषित आवेदकों के साथ सफलतापूर्वक को घोषित किया गया है। फिर उसी प्रकार द्वितीय और तृतीय, अब सभी आवेदक जो प्रथम सफल उम्मीदवार हैं उनके साथ बंदोबस्ती की कार्रवाई पूरी की जाएगी। हजारीबाग नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निगम में महापौर, उप महापौर और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले जहां निगम के मेयर ने डिप्टी मेयर रामकुमार लाल और कार्यपालक अभियंता सुरेश यादव पर निगम के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया, उसके बाद उप महापौर ने वार्ड पार्षदों के साथ एक पीसी कर इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। मामला नगर विकास मंत्री CP सिंह के पास तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मामले को हर स्तर से अभी देखा जा रहा है, जो उचित कदम होगा उठाया जाएगा। जहाँ तक आपस के समन्वय का अभाव है तो ये मामले मैं इसको देखता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहीं भी आपके परिवार में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? हर परिवार में प्रॉब्लम होता है।
तो नगर निगम तो बहुत बड़ा परिवार है, पार्षद है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी है, अधिकारी हैं। तो यदि कहीं गड़बड़ है तो उसको तो समाधान करेंगे और ये समाधान सीपी सिंह ही करेंगे। उधर जमशेदपुर में झारखंड माटी कला बोर्ड का राज्य का पहला कोल्हान प्रमंडल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मिट्टी से तैयार वस्तुओं को नए लुक में लोगों के सामने पेश किया गया। बिष्णुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा कुम्हारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक भी बांटे गए। इस दौरान यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरे ने कहा कि इसके माध्यम से राज्य में विलुप्त हो रही माटी कला को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इससे कुम्हारों की जिंदगी में खुशी आएगी और झारखंड भी अन्य राज्यों की तर्ज पर माटी का व्यापार कर पाएगा। बना करके मानव जीवन को सरल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोगों के जीवन में कैसे हम और बेहतर ला सकें, कैसे उनके जीवन को और संगठित बना करके आज के जो बाजार हैं, जो पारंपरिक हमारे चाकी और उसमें चाके में मिट्टी कूद करके काम करने वाला जो परंपरागत जो व्यवसाय है, जो अपना जीवन है, उसमें कैसे हम परिवर्तन ला करके आज के इस कंपटीशन वाले समय में हम उसको अनुरूप खड़ा हो सके। इस दिशा में माटी कला बोर्ड का एक महत्वपूर्ण भूमिका